तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्वर और व्यंजन की, जिसमें आपको बताया गया कि स्वर किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब है व्यंजन। जैसा कि मैंने बताया, व्यंजन में ठीक उल्टा होता है स्वर की, यानी स्वर में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन वर्णों में अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है। इस प्रकार इसका जो परिभाषा होगी वो आपकी होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण और 2 अयोग्य वा होते हैं। ये 33 वर्ण, ये 33 जो व्यंजन वर्ण आपके होंगे, ये आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग होंगे, और 2 इसमें आपके अयोग्य वा होते हैं। और ये 2 आपके अयोग्य वा। अब समझने वाली बात है कि व्यंजन और स्वर, आप इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गई होंगी। यानी कि स्वर्ण वर्ण में जब तक उसमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेंगे वो आपको उच्चारण नहीं होगा, यानी कि उसमें अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता, स्वर्ण वर्ण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन वर्ण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है। जैसे अब आप क जब आप बोलिए, आप क बोलो, जैसे ही आप क बोलोगे तो आपके मुंह से क यानी क के साथ और भी कुछ आवाज़ आ रही है, यानी किसी अन्य ध्वनि की भी उच्चारण हमारे मुंह से हो रहा है। वो कौन सी ध्वनि है? आप क का उच्चारण करके देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वह ध्वनि आपकी अ, यानी क जोड़ अ, ये आपके मिलके बना क, यानी क के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि इसमें स्वर्ण वर्ण के साथ उच्चारण होती है व्यंजन में। यानी कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आपको स्वर्ण ध्वनि का उच्चारण इस्तेमाल, उसमें आपको उच्चारण करना पड़ेगा, आएगी, यानी किसी अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है। वो ध्वनि कौन सी ध्वनि होती है? स्वर्ण ध्वनि होती है, यानी कि अ स्वर्ण ध्वनि है। तो आपने यहाँ पे स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। फिर वापस हम लोग आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक पे। तो यहाँ पर आपने स्वर और व्यंजन जान गए। यहाँ पे क्या था? मात्राएं। मात्रा कैसे बनती है? तो स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ने पर, और जब स्वर और व्यंजन साथ में जुड़ते हैं तो कुछ विशेष चिन्ह उनके साथ लगते हैं, उसी विशेष चिन्ह को कहा जाता है मात्रा। और ये मात्रा स्वर या व्यंजन के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे या बीच में लगाई जाती है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, तितली। आप तितली लिखते हो, तितली का आप उच्चारण कीजिए। तितली का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा? पहले त, इसमें जो मात्रा लगेगी हर्षिकार की, त हर्षिकार ती, फिर त, फिर ल दीर्घिकार ली। आप यहाँ पे ध्यान से सुने होंगे तो आपको पहले तितली में हर्षिकार लगी, यही हर्षिकार आपकी मात्रा है। मात्रा कहाँ लगी? त, यानी कि व्यंजन में लगी ना, व्यंजन के आगे लगी। त फिर हो गया, फिर ल दीर्घिकार ली, त हर्षिकार ती, तहर से कहती त ल दीर्घिकार ली, ये आपका हुआ तितली। यानी कि इसमें 2 में मात्रा लगी, एक पहला त में जिसके आगे हर्षिकार की मात्रा लगी, और दूसरा ल में जिसमें दीर्घिकार की मात्रा लगी। और इस प्रकार आपका ये स्वर और व्यंजन मिलके जिसमें आपकी विशेष जो मात्रा लगी वो आपका हो गया तितली, यानी कि मात्रा के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण किया। तो ये आपका था मात्रा। अगर आपको कहा जाए कि मात्रा किसे कहते हैं तो कह सकते हैं, हिंदी भाषा के स्वरों को लिखने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी भाषा के लिखने के स्वरों को निर्धारित चिन्हों, जो निर्धारित चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। इतना आज आप लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे। अभी आपकी क्लासेस तो बस शुरू हो चुकी है, तो पहले इस वीडियो को देखेंगे। और एक बात और जो मैंने कहना भूल गया, वो आपकी प्रीवियस यानी कि पिछले कल की जो होमवर्क थी
वो आपकी सबकी कंप्लीट हो गई तो उसे 1 बाय 1 उसको ग्रुप में डालेंगे ताकि आपकी वो चेक हो सके आपने उसमें कोई गलती तो नहीं है, आपने सही सही बनाया है। तो बच्चों, आप अपने होमवर्क भेजेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे। 3 चीज़ मैंने बताया अभी, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। ये तीनों आप वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर मैं पूछूंगा। ओके।